हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो मंदाकिनी वर्णन पाठ है संस्कृत का चैप्टर नंबर 10 उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ विशेष से संकलित है। मंदाकिनी वर्णन पाठ पाठ जो है आपका किस ग्रंथ विशेष से, तो ये रामायण से लिया गया है। जब राम लक्ष्मण और सीता जंगल में जाते हैं तो उस समय एक कहानी है इसे, तो ये रामायण से लिया गया है। ठीक है। आदि कवि रामायण के रचयिता कौन थे, है ना। तो रामायण के रचयिता कौन थे ये तो सबको याद होना चाहिए, वाल्मीकि जी थे। आदि कवि वाल्मीकि। आदि काव्य जो रामायण के रचयिता कौन है, वो आदि कवि वाल्मीकि जी थे। मंदाकिनी वर्णनम मंदाकी वर्णनम, गलती लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं ठीक है। मंदाकी वर्णनम रामायण के किस कांड के किस सर्ग से लिया गया है। तो यहाँ पे ये किस कांड से लिया गया है, तो रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। अयोध्या कांड से लिया गया है, याद रखिएगा। वनवास काल में श्री राम ने मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए किसको संबोधित किया है। लक्ष्मण को, वन पुरुष को, स्वयं को, सीता को। तो वो सीता से कहते हैं, जो भी बताते हैं उसकी शोभा कैसी है मंदाकिनी की, इसके बारे में वो सीता जी को बताते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन ये है कि महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन किस छंद में किया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका अनुष्टुप शब्दों में किया है, छंद में किया है। महाकवि कालिदास की रचना कौन है। मृच्छकटिकम, उड़ुभंगम, रघुवंशम, रामायण। तो इसमें कालिदास जो है इसके रचयिता कौन थे, रघुवंशम। इस रचना कौन थी, रघुवंशम की रचना जो किए थे वो कालिदास ने किए थे। राम ने कहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। तो ये चित्रकूट की घाट पे जाते हैं, चित्रकूट की घाट पे जो मंदाकिनी नदी है वहां का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए। मंदाकिनी नदी कश्यप पर्वतस्य निकटे प्रवहति, यह किस नदी के किनारे बहता है। तो मंदाकिनी नदी कश्यप पर्वतस्य निकटे प्रवहति। तो ये चित्रकूट है ना, ये चित्रकूट पर्वत के पास में बहता है। ठीक है। मंदाकिनी कस्य नलिना इव सर्वतः राजते। मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते। इसका आंसर हो जाएगा राजराजस्य। मंदाकिनी नदी के अवगाहनते तो जना साधका बाला ऋषि, तो उसके ऋषि लोग भी उसके गुण को गाते हैं। मुनयः कम उपतिष्ठन्ते, मुनयः कह उपतिष्ठन्ते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि आदित्यम, है ना, आदित्यम। नृत्यति इव क प्रतिभाति, नृत्यति इव क प्रतिभाति। तो नृत्यति इव पर्वतः प्रतिभाति, है ना। सांप्रतम किम पितानी जलानी कलुषितानी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मृगयूथानी, मृगयूथनी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठे ऊर्ध्वबाहवः के संति। मंदाकिनी नदी पाठे ऊर्ध्वबाहवः के संति। इसका आंसर हो जाएगा मुनयः, है ना। राम ने विशालाक्षी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो राम ने विशालाक्षी शब्द का प्रयोग सीता के लिए किया है ना। मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाली हे सीते, है ना, गुणगान किए। हंस सार सेविता विचित्र पुली नाम च का, हंस सार सेविता विचित्र पुलिना च का। तो इसका है आंसर मंदाकिनी। श्री राम मंदाकिनी नाम पोपलिया श्री राम मंदाकिनाम पौपलियमानान कान दर्शयति। तो पुंस संचयान, इसका आंसर हो जाएगा पुष्प संचयान। मतलब नदी के किनारे जो पुष्प होते हैं ना, वो किनारे में आके लगे हुए थे, उसकी वर्णन किया है इसमें। सिद्ध जना किरणा मंदाकिनी का पश्यति, सीता भैरवी सिद्धा महिला। तो यहाँ पे आंसर होएगा सिद्ध जना किरणा मंदाकिनी का पश्यति। तो सीता जी को देखते हैं।
सुबह गिरह की कुछ निष्कुंजंती, है ना। तो वहां पे चकवा चकई की वर्णन किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुबह गिरे के निष्कुंजंती। तो द्विजा चकवका च। सीता रामचंद्रस्य डैश, सीता रामचंद्र की क्या थी, पुत्री थी, प्रिया थी, भागनी थी, माता थी। क्या थी, प्रिया। प्रिया किसके लिए यूज होता है यहाँ पे, पत्नी के लिए। जटाजिन्धरा ऋषय किम अवगाहन्ते, जटाजिन्धरा ऋषय कह किम अवगाहन्ते, तो इसमें होगा मंदाकिनीम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, रथा अंघ्रेणाम कस्य खगस्य पर्यायवाची अस्ति, रथा हरियाणा कस्य खगस्य पर्यायवाची अस्ति। तो ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो ये है चक्रवाकस्य। चक्रवाकस्य। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किस काव्य में किया है, तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन रघुवंशम महाकाव्य में किया है ना। कह नदीम अभिता प्रभित इव, कह नदीम अभिता प्रभित इव, तो पर्वत। पंपा सरोवर का वर्णन रामायण के किस कांड में है, पंपा सरोवर का वर्णन रामायण के किस कांड में किया गया है, तो किष्किंधा कांड में। याद रखिएगा, पंपा सरोवर का वर्णन रामायण के किस कांड में किया गया है, पंपा सरोवर का वर्णन रामायण के किष्किंधा कांड में, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। कालिदास हमने मंदाकिनी नदी का वर्णन कब किस काव्य में किया है, तो रघुवंश महाकाव्य में। याद रखिएगा, पंपा सरोवर किष्किंधा कांड से लिया गया है, सीता रामचंद्र की पत्नी थी, है ना। उसके बाद राम ने विशालाक्षी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो सीता के लिए है ना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी वर्णन किस विशेष ग्रंथ से लिया गया है, रामायण से। रामायण के जो आदि काव्य रामायण है उसके रचयिता कौन है, तो आदि कवि वाल्मीकि, है ना। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन किस छंद में, अनुसुप्त छंद में किया है। महाकवि कालिदास की रचना रघुवंशम था, है ना। आगे ये सारे जो क्वेश्चन बोले हैं, वनवास काल में श्री राम ने मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए किसको संबोधित किया है, तो सीता को। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।